ये तो आपको अरेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, 10 साल अरेस्ट करके रखेंगे, ये करके रखेंगे। इतना परेशान कर दिया तीनों ने, मैं आपको बता नहीं सकता। ग्वालियर के छतरी मंडी में रहने वाले रिटायर्ड बैंक मैनेजर गणेश मिश्रा और उनकी पत्नी मधु मिश्रा को ठगों ने एक नई और चौंकाने वाली ठगी के जाल में फंसा लिया। खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले इन ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर इस दंपति को एक कमरे में कैद कर दिया और बैंक अकाउंट डिटेल्स व अन्य जानकारी लेने की कोशिश की। अब हम आपको बताते हैं कि इन ठगों ने कैसे रचा ठगी का जाल। दरअसल शुक्रवार सुबह 9 बजे गणेश मिश्रा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल ने खुद को ट्राई अधिकारी बताया और कहा कि उनके नंबर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ी ही देर में दूसरा कॉल आया, जिसमें एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले ठग ने जेट एयरवेज के नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस का हवाला देकर दंपत्ति को डरा दिया। और डराते हुए ठगों ने दावा किया कि दंपत्ति के आधार कार्ड से जुड़े सिम का इस्तेमाल 538 करोड़ रुपए की अवैध ट्रांजैक्शन के लिए हुआ है। खुद को बचाने और जांच में सहयोग देने की बात कहते हुए ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर दिया। ठगों ने दंपत्ति को एक कमरे में बंद रहने को कहा और उनकी निजी जानकारी मांगी। इसके बाद मधु मिश्रा को एफडी तुड़वाकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार किया। मधु मिश्रा ने किसी तरह अपनी बहन के पति राहुल को घटना की जानकारी दी। राहुल तुरंत गणेश मिश्रा के घर पहुंचे और ठगों को बातों में उलझाते हुए पुलिस को सूचित किया। जंकगंज थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दंपत्ति को ठगों के चंगुल से मुक्त कराया। डिजिटल अरेस्ट की बात करते हुए पुलिस ने कहा कि किसी भी अज्ञात कॉल पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। किसी भी अधिकारी का वेरिफिकेशन किए बिना उनकी बातों में न फंसे और तुरंत पुलिस को सूचित करें। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर हैं, उनको क्या क्या पूरा मैटर है? ये श्री गणेश नारायण मिश्रा जी हैं। ये लेडीज़ पार्क के सामने रहते हैं। इनके द्वारा आज जो है वो सूचना दी गई थी, पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची थी। इनके द्वारा बताया गया है कि इनको जो है डिजिटल अरेस्ट किया गया था। कल सुबह 9:15 बजे इनके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था। उनके द्वारा बताया गया है कि हम सीबीआई जो है मुंबई ब्रांच से बोल रहे हैं। उसके बाद अन्य 2-3 लोगों से और बात कराई इन्होंने और कंटिन्यू इनको बोला गया है कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। इसके पहले जो है वो सारे जो फेक कॉल आया था उनने इनसे और बेसिक जानकारियाँ ले ली थी, जिसमें उन्हें ये पता चला था कि ये वृद्ध हैं और उनके द्वारा ये बताया गया चूँकि आपके वृद्ध हो और आपके पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए हम आपको जो अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। तो इनको सुबह 9:15 बजे से लगातार बताया गया कि आप अपना जो है वो वीडियो कॉल पे बने रहेंगे, फ़ोन को बंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि रात में भी इनका जो है फ़ोन चालू रहा और इनको जो है उनके बैंक के अकाउंट के सारे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए बताया गया था। इस संबंध में इनकी पत्नी द्वारा इनके एक रिश्तेदार को सूचना दी गई, जिनने पुलिस को खबर दी, तो पुलिस तत्काल मौके पर गई थी। मौके पर जाकर इनको बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और उसके बाद में सारी इनको जानकारियों से अवगत कराया गया। इनका जो है फ़ोन उस समय इनके द्वारा, उस समय जब हम पुलिस पहुंची थी उस समय भी वो फ़ोन चालू था, उसके बाद ही बंद हुआ है। उसके इनकी जानकारियाँ ले ली गई हैं और उसमें जो है वो आगे जाँच की जा रही है। कितने घंटे इनको डिजिटल अरेस्ट किया? करीब कल सुबह 9:15 बजे से आज लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक जो है वो ये डिजिटल अरेस्ट में रहे। चूँकि ये दोनों पति पत्नी घर पे अकेले रहते हैं, वृद्ध हैं। ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं। अलीगढ़ में लास्ट पोस्टिंग थी इनकी। क्या मामला दर्ज किया अभी इनके द्वारा जो है वो आवेदन दिया जा रहा है, तो इसमें जाँच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और लोगों को भी बताया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी बहुत बार अवगत कराया गया है, पेपर के माध्यम से भी, और पुलिस भी जो है जनसंवाद के कार्यक्रम आयोजित कर रही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रावधान किसी भी, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना स्टेट गवर्नमेंट में है। इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है। मेरा जनता से जो है अनुरोध है कि इस प्रकार के केसों में जो है वो तत्काल पुलिस को सूचना दें और इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी को भी किसी भी प्रकार से डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। ये घटना न सिर्फ ठगों के नए तरीकों को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सतर्कता और समझदारी से ठगी के जाल से बचा जा सकता है। ऐसे ही तरोताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अभिराज न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और चैनल को Facebook Instagram पर फॉलो कर खबर को शेयर करें। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।